गुड मॉर्निंग एवरीवन। 26 फरवरी 2024 4:32 पे हुई मेरी सुबह। अपना जो स्लीपिंग अलार्म होता है 5 आवर्स का, उससे 25 मिनट पहले। आज है दिन मंडे और आज मेरे हस्बैंड जो है वो ऑडिट पे जाएंगे, तो कुछ दिन मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना है। घर, पढ़ाई खुद की, बच्चे की पढ़ाई खुद की, जॉब। तो देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं सब काम। ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, आप ज़िंदगी कुछ इस तरह से जियो कि मिसाल बन जाए। चलिए फिर अपने टारगेट बनाना शुरू करते हैं। टारगेट मैं किस तरीके से बनाती हूँ मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। आज मैंने टारगेट बनाया है कि मुझे 2 आवर्स पॉलिटी पढ़नी है, जिसमें मुझे 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। आप सोचेंगे 2 घंटे में कैसे हो पाएगा। जो मैंने बुक आपके साथ शेयर की थी, ओशवाल बुक्स, जिसमें 1 फॉर ऑल एनसीईआरटी है, उसमें ये टारगेट पूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें मेन पॉइंट्स दिए होते हैं। तो 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी मुझे आज कंप्लीट करनी है। साथ में मुझे करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर में मैं अभी एनवायरनमेंट के टॉपिक रीड कर रही हूँ, जो अभी करंट में है। इससे मेरे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। मेरा करंट भी साथ के साथ कवर होता रहेगा, और साथ में मेरी जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, जो मैंने पॉलिटी से पहले रीड किया है, उसकी मेरी रिवीजन होती रहेगी। उसके बाद मुझे 1 आवर के अराउंड अपने ऑप्शनल को समझना है। पढ़ाई नहीं करनी है ऑप्शनल की, क्योंकि मैं कुछ दिन समझना चाहती हूँ कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं याद करना अभी शुरू नहीं करूँगी अपने ऑप्शनल के लिए, जस्ट मैं समझूंगी अपने सब्जेक्ट को। आपने मुझे देखा था कि लक्ष्मीकांत मैं रीड कर रही थी पॉलिटी के लिए, तो मैं अचानक से ये एनसीईआरटी पे क्यों आ गई हूँ। एक्चुअली मैं एनसीईआरटी पे इसलिए आ गई हूँ क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी थी जिसके लिए मुझे बार बार ऐसे सोचना पड़ रहा था। मुझे वो चीज़ें ना, मतलब ऐसा होता है ना कि किसी का मीनिंग समझ में नहीं आता है, भले ही आप यूट्यूब से देख लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग का है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं थे कहीं पे भी ग्रेजुएशन में। तो पॉलिटी जो हमने 6th 7th 8th में पढ़ी थी, वो हम भूल चुके हैं बिल्कुल ही। तो मुझे ये बेटर ऑप्शन लगा कि क्यों ना फटाफट से सारी एनसीईआरटीज़ को जो 6 to 12 की हैं, उनको कवर कर लिया जाए। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में भी काम आता है, मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आता है। तो ये सोच समझ के अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हम क्रैम भी करेंगे तो कितनी चीज़ों को करेंगे, क्योंकि पॉलिटी में हमें एक प्रियम्बल अच्छे से याद करना है, आर्टिकल्स अच्छे से याद करने हैं, अमेंडमेंट भी अच्छे से याद करनी है। इन द सेंस कहीं ना कहीं वो क्रैम करनी पड़ेंगी। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम बेसिक से करेंगे तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि हम पहले एनसीईआरटी कवर कर लें 6 से लेकर 12 तक की, और उसके बाद अगर हम लक्ष्मीकांत करें तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, रिवाइज कैसे करें, याद कैसे रखें। उन सब सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। मैं अपने पढ़ाई का तरीका भी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, पढ़ाई में मैं 2 तरीके से पढ़ाई करती हूँ। 2 मेथड है मेरे, इंटीग्रेटेड मेथड। एक मेथड ऐसा कि जब मैं कोई चीज़ सीखती हूँ तो मैं स्टूडेंट बन जाती हूँ, बिल्कुल एकदम जैसे छोटे बच्चे बन के सीखते हैं ना, मैं ऐसे चीज़ों को सीखती हूँ। सीखने के लिए मैं 5W और 1H, 5 W वाले वर्ड और एक H से स्टार्टिंग होने वाले वर्ड का सहारा लेती हूँ। क्या है ये 5W और 1H? जब भी कोई टॉपिक रीड करो, उससे मैं टॉपिक पढ़ते हुए आपको 5 चीज़ें खुद से पूछनी है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर। ये टॉपिक क्या है? व्हाट, ये टॉपिक कब आया, या फिर ये जो चीज़ है ये अमेंडमेंट है। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रही हूँ। जो चीज़ आप रीड कर रहे हो वो कोई एक्ट हो सकता है, कोई अमेंडमेंट हो सकता है। सबसे पहले जान लेना है कि वो क्या है, फिर जानना है कि वो कब आया, फिर जानना है कि वाई, किसी चीज़ के आने का कोई ना कोई कारण होता है। फिर खुद से पूछना है, बुक से देखना है कि हु, मतलब ये कौन लेके आया, किसने इसको डेवलप किया, कौन इसको लेके आया। जैसे बहुत सारे एक्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, कुछ इन्वेंशंस हैं, तो उसके लिए आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आता है कि वेयर, मतलब इस चीज़ का यूज कहाँ पे होता है, या फिर ये चीज़ कहाँ से आई है, तो हम वो वेयर में कवर करते हैं। और लास्ट चीज़ हाउ, हाउ में हम पूछते हैं कि कैसे इस चीज़ का यूज़ दूसरी चीज़ों के साथ लिंक करना है। हाउ यानी कि कैसे जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अभी करंट अफेयर में क्या कोई रिलेशन है इस चीज़ का, क्या अभी करंट में जो चीज़ चल रही है उसमें इसका कोई इफेक्ट है, प्रभाव है। तो ये 6 चीज़ें आप जब खुद से पूछोगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई,
हु, वेयर, हाउ, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद होती रहेंगी। और ये मेरी चीज़ भूलना मत, एक बार इस तरीके से चीज़ें याद करके देखना। जब हमारा माइंड क्वेश्चनिंग फॉर्म में चीज़ें याद करता है, मान लिया कोई पैराग्राफ है आपके सामने, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपके नोट्स से, किसी कोचिंग के नोट्स हैं या कोई बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी है, कहीं से भी एक पैराग्राफ फिनिश किया, फिनिश करते हुए आप मन ही मन में उसको समझते हुए ये सवाल खुद से पूछते रहें। उसके बाद जब ऐसा आप कर रहे होंगे तो आप एक स्टूडेंट बन के ये चीज़ें समझ रहे होंगे। अब जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अब आपके रिवीजन की बारी है, अब आपके रिकॉलिंग की बारी है। वो रिवीजन आपकी उसी दिन रात को हो सकती है, अगले दिन सुबह हो सकती है, थर्ड डे हो सकती है, वीकली हो सकती है। कई ऐसा होता है ना कि संडे वाले दिन रिवाइज करते हैं। तो रिवीजन जितना आपके पास टाइम हो, कितना ही टाइम दे दो रिवीजन को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये मेरे वाला मेथड अपना के देखना। जब आप कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हो तो आप टीचर बन जाओ। आप सोचो कोई आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है, 5th-6th क्लास का, आपको उसको ये सारी चीज़ें समझानी है। अब आप उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाओगे तभी उसको समझ में आएगी। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता आपके सामने कोई बच्चा हो, लेकिन आपको ये इमेजिनेशन करके चलना है कि कोई बच्चा है, मुझे उसको ये समझाना है। अब आप किसी को तभी समझा पाओगे जब आपने खुद से अच्छे से समझा है। इससे क्या होता है कि हम खुद को धोखा नहीं दे पाते। धोखा कैसे, कि जैसे हम कई चीज़ें पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें वो समझ में आती ही नहीं और हम सोच लेते हैं कि हमने तो उस चीज़ को कवर कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुद को बार बार ये जांचना जरूरी है कि मैंने जो चीज़ पढ़ी है क्या वो मुझे सही में समझ में आई है। उस चीज़ को जांचने का एक ही तरीका है कि आप वो ऐसे रिकॉल करो कि जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो, और पढ़ाओ भी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में कि व्हाट, क्या है ये चीज़, चलो मैं बताता हूँ या बताती हूँ। व्हेन, ये कब आई। व्हाई, ये क्यों आई। हु, इसको कौन लेके आया। वेयर, ये कहाँ से आई। यानी कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं कहीं से आया है ना, किसी किसी कंट्री से हमने कुछ चीज़ें अडेप्ट की हैं। हाउ, इसका क्या लिंक है अभी के फ्यूचर से, आने वाले फ्यूचर से, या अभी के प्रेजेंट से। तो वो सब चीज़ें आपको कोरिलेट करके पढ़नी है और याद रखना। इस तरह से सीखोगे, इस तरीके से याद करोगे, इस तरीके से रिवाइज करोगे तो पढ़ा हुआ लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आप में से किसी का कमेंट था कि जब कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने आप को इतना बाउंड कर लेता है, बाउंड्रीज़ में कर लेता है और सोशल मीडिया से तो बहुत दूर हो जाता है, तो आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं लगता। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इस पेपर को सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं इस यूपीएससी की जर्नी को जीना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। साथ में ही जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक के 30 सालों का, वो उन सब हाउस वाइफ से, सब वर्किंग वुमेन से, या फिर उन सब लड़कियों से शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया जा सकता है किसी भी उम्र में। तो जो मैंने बार बार बोला है, ये मेरा वाईटी चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक फीलिंग है। और आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ये तो खुद की तारीफ़ खुद से ही करने लग गई। जी हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपनी तारीफ़ सुनने के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं रखती हूँ। जो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं उनका मैं दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं बुरा मुझे उनका भी नहीं लगता। और बुरा ना लगने का मैंने एक मेथड आपको बताया था। ये बुरा ना लगना ये नहीं होता कि हमें फ़ील ही नहीं होता। ये है कि हम एक बार पढ़ते हैं, एक बारी को कुछ सेकेंड्स के लिए लगता है कि अरे ये क्या बात हुई, ये क्यों लिख दिया, और बाद में हम उसको जस्ट इग्नोर कर देते हैं, और यही मैच्योरिटी है। और हाँ, मैं खुद की तारीफ़ें खुद करती हूँ। खुद को मोटिवेट भी मैं इसी तरीके से रखती हूँ कि मैं कुछ हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। कब सुबह के 4 बजे से रात के 7:30 बजने को आए, पता ही नहीं लगता कि टाइम कैसे निकल जाता है। और यही तो असली ज़िंदगी है, जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको खुशी मिल रही है, और वो काम करते हुए आपके दिन रात कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। यही तो है असली ज़िंदगी। जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, पूरा दिन जैसे पढ़ाई करके, अपना वर्क फ्रॉम होम करके, अपने बच्चे को संभाल के और घर को संभाल के, जो रात को सोते हुए सुकून मिलता है ना, वो सुकून दुनिया के किसी भी चीज़ में नहीं है। किसी भी महंगी से महंगी चीज़ में वो सुकून आपको नहीं मिलेगा। और एक दिन भर आप बस वही काम किए जा रहे हैं जो आप करना ही नहीं चाहते एक्चुअली में, जिसमें करने में आपको आनंद ही नहीं मिलता है, तो लाइफ आपकी नर्क है, बिल्कुल नर्क है। आप ये समझ लीजिए, आज समझ लीजिए, नहीं तो कुछ सालों बाद अपने आप समझ में आएगा, जब आप अपने ज़िंदगी के ये कुछ कीमती साल
गवा चुके होंगे। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप कोई कोचिंग ले रही हैं? नहीं, जो मैं ऑनलाइन आपको वीडियो से या नेट से पढ़ते हुए दिखाई देती हूँ वो फ्री के रिसोर्सेज हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। किसी ने पूछा था कि क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए? जी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन एक चीज़ कुछ शब्दों में आपको मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आपके समझ में आए तो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इट्स नॉट ओनली अबाउट द कोचिंग, इट्स ऑल अबाउट द कोच। बहुत सारी कोचिंग सिर्फ एक ब्रांड नेम से फेमस हैं, जबकि वहाँ पे कुछ ऐसे टीचर हैं पढ़ाने वाले जिनसे कहीं अच्छा ज्ञान देने वाले और बहुत सरल शब्दों में ज्ञान देने वाले टीचर आपको यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल हैं। लेकिन वही बात है, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। अगर आप फ्री की चीज़ की वैल्यू करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से, गूगल से पढ़ाई कर सकते हैं। गुड नाइट।